हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आई एम सुपर एक्साइटेड और आपको मेरी तैयारी से भी पता चल रहा होगा मैं क्यों सुपर एक्साइटेड, क्योंकि शाजिया कल पाकिस्तान आ रही है। ये आर यू रेडी शाजिया? गर्मी के लिए और पकौड़ों के लिए और जलेबी के लिए और रोजे हमारे साथ रखने के लिए। और रम्स और पराठों के लिए और लस्सी के लिए, क्योंकि मेरा तो सहरी जो है वो बिल्कुल एक रूखी सूखी सी सहरी होती है, दही और उसके साथ म्यूसली के अच्छा। साथ। तो अब पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ। I was smiling. Rabia was saying, "Why am I smiling? Because I'm loving your earrings. I'm loving the Ramzan look." Rabia, लग रहा है कि रमजान आ गए। फ्यूचर के दफ्तर में व्हाइट कुर्ता एंड लवली दुपट्टा एंड एवरीथिंग इज यू लुकिंग हाँ, लवली। ये मैंने ऐसी पहली पे मैंने कहा ये तो बहुत बड़े लग रहे हैं, फिर तुमने कहा पहन लो। मैंने कहा अच्छा कौन उठ के जाएगा चेंज करेगा। मैं कहा, चलो यार आज कुछ ओवर ही तैयार हुई हूँ मैं, तो कोई बात नहीं, चलता है। बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड एंड वेरी स्केर्ड। एक तो पता नहीं 2 साल से लंबी जर्नी नहीं कर रही है पाकिस्तान, 2-2.5 साल हो गए हैं। इट्स बीन रियली लॉन्ग। तो और मैंने ये स्वेटर पहन लिया जल्दी से इन एंटिसिपेशन कि अभी अगले 1.5 महीने तक तो कोई स्वेटर नामो निशान नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, भूल जाएं आप, भूल जाएं। चलिए जी, आज हमारे पास काफी ड्रामे हैं माशाल्लाह से। अच्छा, एक मिनट। राबिया की कैफियत जो है ना, कल रात को मैं आपको बता दूं क्या है। रात को ये सीन था, मैंने संगे माह नहीं देखा है, मैंने बजात नहीं देखा है। अच्छा हाँ, मैंने कोई ड्रामा नहीं देखा, इश्क ला भी नहीं देखा। ओ नो, मैं क्या करूंगी। अच्छा ये कैफियत, फिर बीच में रात के मैसेज आ रहे, हम तुम, डिड यू गाइस सी हम तुम, इट्स ट्रेंडिंग, इट्स डूइंग ये वाले कि वो कहते हैं ना कि रेगुलर ड्रामे साइड पे हटो, रमजान ड्रामे आ जाओ आ जाओ। अतीशा है ना, ये अलग शायद करने वाली है। अब मुझसे पूछ रही सुबह को, तुमने, अरे भाई शाजिया पैकिंग करेगी कि तैयार होगी कि फ्लाइट पकड़ेगी कि वो रमजान के ड्रामे देखेगी। खैर आपकी एक्साइटमेंट में इसमें मैंने फर्स्ट 5 मिनट्स हम तुम के देख लिए थे। एंड लेट्स कंटिन्यू, थोड़ा सा बता दो उसके बारे में, और यू वांट टू डू इट सेपरेटली। नहीं नहीं, तुम बताओ, तुमने देखा, तुम्हें कैसे लगे 5 मिनट्स? मुझे तो उसका ओएसटी बड़े मजे का लगा। हम गुनगुना ही रहे थे ऑफिस में भी उसको। इट गेट्स ऑन यू, मतलब आप फौरन आप ना गुनगुनाने लगते हैं। वो वाला ओएसटी है उसका। So OSTs are really important. I'm glad you mentioned it for Ramzan drama, especially because मेरी दिमाग पे जबान पे जिस तरह एक जलेबी का OST चढ़ा था पिछले महीने, पिछले साल। आई रिमेम्बर, आई लव द फैक्ट वो जो 3 बहनें दिखाई है ना, क्योंकि वो कुछ मेरे घर में ग्रोइंग अप कुछ ऐसे ही हालात होते थे। और वो जो छोटी थी ना, वो हमेशा बाथरूम के लिए लड़ रही होती थी, विच वाज मी। एंड वो जिस तरह बड़ी तो जो है ना दरवाजे को खींच रही थी, इट वाज सो फनी। I wanted to send it to my sisters because यही होता था। And I just used to look at them and say like whatever, you know. So बिल्कुल मुझे वो 3 का जो नक्शा खींचा है ना, I have to give hats off to the writer. Amazing beginning. साइमा अकरम चौधरी। So yes, she's उसमें बहुत सी चीजें हैं, तो आई डोंट थिंक इतना टाइम है कि हम उसमें कर सकें, बट आई रियली एंजॉयड वाचिंग ऑल 3 ड्रामास। मुझे बहुत मजा आया। मैं लिटरली 2.5 घंटे सोई हूँ शायद से, बिकॉज इतने 3 ड्रामे थे यार। और बाय द टाइम आप नमाज पढ़ते हैं, आप सब कुछ फारिग होते हैं, वो ऑलरेडी 11 बज चुके होते हैं। एंड फिर सहरी के लिए उठना होता है, तो मैंने गिव अप कर दिया। मैंने सोच लिया कि मेरी अब रमजान में ना रात की नींद तो हुआ ही नहीं करेगी विद सो मच गोइंग ऑन। बट इट वाज एक्साइटिंग, आई वाज एंजॉयिंग इट। रोजा इफ्तार के बाद एक रोजे का वो भी था तो बस मतलब हम रमजान में एंजॉय करते हैं रमजान ड्रामे। माहौल बनता है रमजान ड्रामों से। आई एम सो सॉरी। देखा, मैंने कहा था नहीं, बट कुछ मैंने ऐसे अपनी ही करती। नमाजें पढ़ ली थी। सॉरी, मैंने नमाजें पढ़ के मैं बैठी थी, फिर मैंने सहरी पे भी मैंने आपसे पूछा, मैंने कुछ पूछा आपसे, क्या मैं लेकिन अच्छी बात। हाँ अच्छा ओके, लेट्स स्टार्ट। वी हैव इश्क ला, बदजात, मेरे हमसफर, सिनफे आहन, संगे माँ, राइट, दिल मोमिन। yes yes 6 dramas, right? This is all we have. yes yeah. So मैंने हाँ बदजात नहीं देखा इसमें। मैंने बजात नहीं देखा। I'm just going through इश्किला, but it's okay begin में I forgot to go through my So which one do you want to do first? दिल मोमिन या इश्क ला भी कर सकते हैं? we can start with दिल मोमिन double episode। हाँ या ओके जी। तो ट्विस्ट आपको जो बताया था, मुझे लग रहा है कि फैसल कुरैशी में वो ये था ट्विस्ट मोर देन द अदर वन, कि वो माया की तरफ वो हो नहीं रहे थे इतने। इट टुक हिम टाइम। मुझे लगता है कि ये जो है, जो ये आशी और माया के बीच में, ये चाह रहे हैं कि दोनों को खुश रखें। अम्मा ने थोड़े से दिमाग ठिकाने की कि बेटा ऐसा हो नहीं सकता। तो व्हाट डू यू थिंक? कुछ नहीं, आई एम जस्ट वेटिंग। आई होप कि वो नहीं होगा। आशी खुद ही ग्रेसफुली एग्जिट कर जाएगी एंड शी शुड हैव डन इट। वो अभी तक नहीं कर रही है, थोड़ा रेजिस्टेंस दे रही है। माया बीइंग द परफेक्ट वन, वो जाएगी और वो बोलेगी नहीं नहीं आप उसे कर लें, आपकी बचपन की मोहब्बत है एंड ऑल दैट। तो वो टिपिकल एक सिनारियो चल रहा है। इट इज इंटरेस्टिंग, आई एम वाचिंग इट। आई
ओके, यूजुअली ये भी दिखाते हैं कि वो जो बंदा है वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट अपनी शादी को बचाने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं दिखाया है. I'm kind of liking it also कि उन्होंने अब दिखाया कि मोमिन एक इंसान है. He's not the perfect guy कि उसका दिल इतना बड़ा नहीं है कि वो आशी को गिव अप कर दे और माया के साथ अपने रिश्ते को एक्सेप्ट कर ले. वो आशी की तरफ एकदम से इंस्टेंटली मायल हुआ है, जा रहा है. He wants Ashi back in his life, but what I like is that he's also not leaving Maya. So I'm liking the way they have handled Momin's character with a positivity. See, इस पूरे ड्रामे में ना चीजें कोई बड़ी नई नहीं आ रही अब इस मोड़ पे. शाजिया बड़ी टिपिकल चीजें जो हम दूसरे ड्रामों में भी देखते आ रहे हैं, लेकिन the execution and the handling I like is positivity. तो आपको चिढ़ नहीं हो रही. अब कोई माया unnecessarily रो नहीं रही, माया कोई कुर्बानी माया का एटीट्यूड बड़ा वो है, like when she says it, somehow मैं convince हो जाती हूँ माया की बात से कि हाँ शायद मोमिन को ये कर लेना चाहिए. That's the magic of Maya. That's how beautifully Madiha is doing it, and that's beautifully it's been directed and written, and मोमिन की वही बात कि he's also in between. उसको वो एकदम से बिल्कुल माया से हट नहीं गया है, so I'm liking that. Yes, I completely agree with you, Rabia, क्योंकि he could have now become rude and बदतमीज with Maya, which he's not doing. मुझे उनका character, I'm not going to repeat what you said because you're totally spot on with that. कि it's not कि एक नई कहानी है, लेकिन the characters are written better. उनकी अम्मी का जो reaction था, मैं expect कर रही थी कि वो बहुत ज्यादा माइल करेंगी towards Maya और कहेंगी कि नहीं, लेकिन उन्होंने जो अपनी बेटी से परी से कहा, उन्होंने कहा कि वो कितना तड़पा है आशी के लिए, मैं कैसे उससे उसकी खुशी छीनूं. So she is also human in that sense. You are not seeing I mean, she's very good and you can see the perfection in her. जहां उन्होंने बहुत अच्छी तरह से माया को रखा है और सब किया, लेकिन उनको आशी के लिए भी फील हो रहा है, उनको अपने बेटे के लिए भी फील हो रहा है, मोमिन के लिए भी फील हो रहा है. सो आई एम लाइकिंग द फैक्ट कि वो खुल के अपने जज्बात बयान कर रही हैं एंड फील कर रही हैं. मुझे ये भी अच्छा लग रहा है शाजिया कि उन्हें ये एज अ मदर समझ आ रही है कि देखो ये मेरे बच्चे को चीज बचपन से चाहिए थी. ही इज क्रेजी. ये नहीं सुनने वाला अगर मैं इस पे फोर्स करूंगी, राइट? तो वो बजाय इसकी कि वो उधर से आए, वो उसको आहिस्ता आहिस्ता प्यार से लेके चल रही हैं. और मुझे माया की भी ये बात अच्छी लगी कि जब उसकी सास उसके पास जाके बोलती है तो कहती है नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप मोमिन को मेरे लिए कन्विंस करें. सो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट वही है, विच शुड बी द केस के मोमिन शुड रिस्पेक्ट दिस डिसीजन नो मैटर व्हाट. वो एक शादी के डिसीजन में है. सो लेट्स सी. मुझे नहीं लगता ड्रामा दो शादियों की बात करेगा. इवेंचुअली आई वुड लाइक टू सी कि आशी खुद ही बैक ऑफ करती है एंड माया एंड मोमिन जो है वो अपने रिश्ते को मोमिन माया के रिश्ते को रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट कर लेता है. बिकॉज पता नहीं यार, दो बीवियां दिखाना मुझे नहीं लगता कि बैलेंस हो सकेगा मोमेंट से. सो उसने तो अभी तक अम्मी ने कहा ना, कि अम्मी ने कहा कि तुम माया को वो दे ही नहीं सकती जो तुम आशी के लिए फील करते हो. गजरे वो 4 लेकर गया था, मेरे वो गजरे ले रहा था तो आई थॉट, मुझे पहले याद नहीं रहा पहले वो कितने लेता, लेकिन जब गजरे गिरे भी थे तो गजरे 4 थे. तो ये मेरे जहन में एक बात आई. उन्होंने सिर्फ दिखाया, इस बात पे एम्फसाइज नहीं किया कि 2 क्या माया के लिए थे, 2 आशी के लिए थे या क्या था. आई डोंट नो, आई जस्ट सॉ दैट. किसी पूछा था कि गजरे पसंद है, आई डिडंट थिंक ऑफ दैट एक्चुअली, लेकिन सिर्फ गजरों से बात तो शुरू होती है ना आगे और बहुत नहीं, लेकिन अगर उसने 4 उठाए थे तो वो बैलेंस कर रहा है ना, 2 माया के लिए 2 आशी के लिए. ये मैं थॉट प्रोसेस देख रही. आई लाइक आशी की अम्मी का रिएक्शन भी, क्योंकि आशी की अम्मी में रिएक्शन में थोड़ी उम्मीद है, क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए सोच रही हैं ऑब्वियसली, because she has been through a lot and that is also very human and there was nothing somehow मुझे वो बात नेगेटिव नहीं लगी. मैं सिर्फ देख रही थी कि उनको अपनी बेटी का एहसास है एंड वो चाह रही है किसी तरह इसको भी खुशियां मिल जाएं. तो आई वाज लाइकिंग दैट. मुझे वो भी अच्छा लगा जो बहन ने जाके आशी को सुनाई बातें. मतलब क्यों भाई, क्यों तुम सुना रही हो? आशी तो बैक ऑफ कर रही है. आई डिडंट लाइक इट. आई वाज लाइक देयर वाज नो नीड फॉर इट. मुझे नहीं अच्छी लगी. और आप उसको क्यों सुना रही हैं? आप अपने भाई से जाके बात करें. एग्जैक्टली, अगर आपको करना है तो. Yeah, but I guess that's also realistic. Maybe people do that. I like that dialogue in which again देखो क्या ये है अब मोमिन की आजमाइश, rather than क्योंकि वो कहता है कि जिस खुदा ने हमें जुदा किया था वही तो हमें साथ लेकर आ रहा है. This is what he is believing now. So I think अभी मौलवी साहब के पास एक और चक्कर लगने वाला है, शायद उनका लगेगा. I'm not sure to clear the confusion, although I think उनकी अम्मी ने देखो टेक्निकली अगर देखा जाए तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो ही कैन इजीली मैरी आशी, और माया उसको परमिशन भी दे रही है. मुझे लगता है ऐसा माया दे देगी. तो फिर तो इसमें कोई मसला नजर नहीं आता. बात वही आ जाती है कि क्या वो दोनों के हकूक अदा कर सकेगा. तो बट एज आई सेड आई वुड लाइक टू सी कि आशी खुद बैक ऑफ कर जाए. Yes, yeah, I agree with you. I again did not like the irresponsible behavior कि अब घर से बाहर है, रात तक आप फोन नहीं करें, जो वो पहले भी कर चुका है I think एक दफा. I think they should
should not show grown men behaving like this. I know it's a कहानी, लेकिन आप एक मैसेज कर दें, और बीवी भी इंतजार कर रही थी, अम्मा भी इंतजार कर रही थी. It's a big city and he's done it before. So yeah, but otherwise it's interesting that अब ये 41 episodes हो चुके हैं, बहुत सारे हो चुके हैं, but it's still very gripping. The story जो हम समझ रहे थे कि खत्म हुई है, we want to see कि इसका क्या नतीजा होगा. I'm hoping कि ending is something that's satisfactory. Yeah, we move on to Ishkila. We move on to Ishkila. Okay जी, आबिद तो पकड़े गए, लेकिन वो बाहर निकल के जो है ना, he is going to wreak havoc. तो again, you know, disappointing the way it was executed. एकदम से out of the blue लोग आ गए, उन्होंने पकड़ भी लिया और आबिद को ले भी गए. फिर सबसे ज्यादा मुझे चिढ़ इस बात पे हुई कि वो जो बच्ची है, वो जब उसकी माँ की I mean it was a double thing. मुझे ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने ये concept introduce कराया कि भाभी का रिश्ता आया, which I loved. I was like, wow, this is really great. मुझे बड़ा अच्छा लगा. And I like the नोक-झोंक जो भाभी और नंद के दरमियान हुई. Then I was like, बच्ची इतनी major blunder execution में, I'm sorry to say with huge apologies. वो बच्ची 5 साल, भाई वो बच्ची अगर 10 साल की भी थी, 9 साल की भी थी, तो इस वक्त वो 14 या 15 साल की लड़की होनी चाहिए थी, बच्ची नहीं होनी चाहिए थी. उसका कुछ वो नहीं है. And the way she's talking to her mother, ऐसे नहीं कर सकते, you know, उसकी insecurity. So I just, it was disappointing to see that, you know, कि ये इतना बड़ा blunder नहीं. Also, मतलब उन्होंने दिखाई वो अच्छी थॉट प्रोसेस अच्छा था कि वो अपनी बहू के लिए रिश्ता ढूंढ रही है, लेकिन बेटी का क्या होगा, बहू से बात भी नहीं करी कि भाई क्या होगा बेटी का, बिकॉज बेटी इज नॉट रेडी एंड पता नहीं कैसा आदमी होगा, क्या मिलेगा. ठीक है, कोशिश कर रहे हैं. रिश्ते के लिए हाँ थोड़ी बोली, अभी तो रिश्ता आया है, अभी बात स्टार्ट हुई है. सो आई वो ऑफ कोर्स अभी ये दिखाएंगे कि वो बात कर रही है. वो प्रोमो मैंने ये देखा है, वो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए नसीब की भी दुआएं मांगी हैं एंड ऑल दैट, अगर मैंने तुम्हें हमेशा अपना बेटी समझा है. एंड जो उसकी बहू की बेटी है, जो पोती है, उसको समझाना पड़ेगा ऑफ कोर्स. उससे बात की जाए तो वो ठीक हो सकता है, बट इज द वे इट्स बीइंग एग्जीक्यूटेड व्हिच वाज डिसअपॉइंटिंग. ज़ैन की कॉल का क्या सोचा आपने? ज़ैन की कॉल का क्या सोचा? ज़ैन जो है, ही नीड्स टू स्नैप आउट ऑफ इट. मतलब कोई जरूरत नहीं थी ये कॉल करने की और कहने की. अच्छा, आई थॉट क्लोजर हो गया. आई थॉट जरूरत थी. आई थॉट अच्छा हुआ क्लोजर हो गया. अब उसको भी पता चल गया इसकी मंगनी हो रही है. नो, बट ही सेड कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे बारे में सोचता रहूंगा. ये कहने की जरूरत नहीं थी. कॉल करके क्लोजर कर देते ना, कॉल करके ये कहानी दोहराना. एंड देन बिकॉज देन ऑन द अदर साइड अस्का हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग व्हिच शी इज बीइंग. इट्स नॉट फेयर ऑन द अदर पर्सन कि आप क्यों कर रहे हैं. एंड उसका मुझे उसकी एडवाइस बड़ी अच्छी लगी कि तुम अपनी बीवी से अब डोंट बी अनजस्ट टू हर, यू नो. उसकी जो भी हुकूक है वो पूरे करना अच्छी तरह दिल से. बिकॉज हमारे यहाँ तो आदमी एंड ड्रामों में तो जरूर होता है ना, कर देते हैं, शादी भी हो जाती है, मुंह फुला के बैठ जाते हैं. सो दैट्स नॉट फेयर. या अच्छा जी, अजान साहब अवार्ड उनको चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी जा रहे हैं वो लास्ट मिनट अवार्ड लेने. और प्रोफेसर साहब, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ प्रोफेसर साहब्स विजिट? मुझे अच्छा लगा जब प्रोफेसर साहब कहते शनाया मेरे ख्वाबों में अक्सर आती है. मेरे दिल को आई डोंट नो, शनाया के साथ एक कनेक्शन ऐसा बिल्डअप किया इस ड्रामे ने कि दिल पे कुछ होता है एवरी टाइम उसका नाम आता है. तो मुझे वो बड़ा दिल में हुआ कि शनाया देखो आके, वो कहते ना, आई है तुम्हें, तुमसे मालूम करना है कि तुम ठीक हो. शनाया का कैरेक्टर बहुत ज्यादा खूबसूरती से पेन किया गया था. एंड we all feel like we have a little bit of Shania inside her, inside us, जब हम कुछ करना चाहते हैं. इसलिए I think we really related. And मुझे बड़ा अच्छा लगा प्रोफेसर साहब का आना, because there was an अफसुर्दगी भी थी उनकी बातों में, लेकिन एक उम्मीद भी थी कि you know, he felt responsible for Azan. Again I felt it was a lost opportunity in the drama. ये वो टाइम था जहाँ पे अगेन अजान की ट्रांजिशन का वो स्टार्ट कर सकते थे कि बेचारे प्रोफेसर साहब also gave up and moved away. Yes, फिर अब आगे जाके अस्का ही रह गई है जो उसके दिल में, सो अस्का की मोहब्बत चाहिए उसको. तो I wish कि ये नहीं दिखाएं और ये दिखाते कि प्रोफेसर साहब ने ये सब बातें सुन के उसकी जो नेगेटिविटी की बातें बोल रहा था और क्वेश्चन कर रहा था, कुछ 2 लाइनें बोल के जाते जो अजान की ज़मीन पे प्ले कर रही होती है. वो दिखाते कि वो प्लेन में बैठा है, वो सोच रहा है, वो ड्राइव कर रहा है, तो उसको हिट करिए ये बात. क्योंकि लास्ट टाइम जब उन्होंने कहा था तो तब असर हुआ था और वो इसीलिए गया था मैयत के लिए, क्योंकि उठाने के लिए, जनाजे के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था. सो हियर आल्सो कोई एक इस तरह की बात वो कह जाते
छोड़ जाती, यू आर राइट, जिससे कुछ हो सकता था। आई लाइक द वे द स्टोरी लाइन इज गोइंग नाउ, क्योंकि अब वो हॉस्पिटल जाएंगी, उनकी सर्जरी होगी एंड नाउ सो ये बड़ी जरूरी होती है हमारी स्क्रिप्ट में कि हमें ये नहीं लगे कि जबरदस्ती पुश कर रहे हैं किसी चीज पे। So they are doing it, trying to connect the two, but they're doing it in a beautiful way कि हमें वो लग भी नहीं रहा कि धक्का दे रहे हैं हमें इस तरह। I also wanted to appreciate it और वो तुमने कर दिया। बाकी I think कुछ इतना खास नहीं था, so let's see आगे क्या होता है। चलो, we can go on next one. Okay, so we have मेरे हमसफर, सिन्फे आहान and संगिमा, right? You want to do सिन्फे आहान? हाँ, we can do सिन्फे आहान। अच्छा जी, परिवेश का शूटिंग स्प्री जो है वो चल रहा है, लेकिन उसमें तो दिखा रहे हैं प्रोमो में कि शी हैजंट वन। अब पता नहीं इसमें क्या ट्विस्ट आएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन आई वांटेड टू शाउट आउट टू द डायरेक्शन कि जब उन्होंने वो दिखाया और जिस तरह यू नो एवरीथिंग वेंट क्वाइट और आपको गन की आवाजें आ रही है और शूटिंग की आवाजें आ रही है, सो उन्होंने एक समा बना दिया था हमारे लिए एंड the build up to it was very nicely done, so I really appreciated that. वो लड़के का डेथ और उसके उनके बीच में जो वो एक टकराव हो रहा था और वो देख रहे थे, एक दूसरे को बात कर रहे थे, very well done. और बातें भी यू नो कि जब वो कहता है अच्छा अब एलसीज भी करेंगी, तो कहता है नो शी इज गुड, शी इज वर्थ इट। तो आई लाइक दैट, मुझे ये भी चीजें अच्छी लगी थी छोटी-छोटी। I like that sorry, the dialogue that Osama, then we can go on to the next one, that Major Osama said, he said कि लड़के ये नहीं सोचते कि लड़कियां हमसे बेहतर हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग था, बिकॉज लड़कियां यही सोच रही थी कि दे आर सो गुड, हम तो नहीं कर सकते उनसे मुकाबला। उनके दिमाग में वो कहते हैं हम तो हैं ही बड़े अच्छे, वी आर द बेस्ट। And sometimes I feel that is the way to go. You have to tell yourself, you have to psych yourself and say you're the best, and then go ahead. Sounds egotistical, but actually that's the way to go. Sorry, you were going to say something. मुझे सैयदा सिद्रा की बात बड़े के जोक्स बड़े मजे के लग रहे जब दोनों दफा वो बोलती और सब तुम्हें देख भी रहे होंगे। Everybody is looking at her. I just loved it. Her comic timing was so good, and it was the way she delivered. She's like, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, you know. So मुझे मजा आ रहा था उसको देख। बाकी I liked it कि किरण जो है she came around and finally वो भी बड़ा ही सडन दिखाया। Sorry, I'm sorry, वो बहुत ही सडन दिखाया। थोड़ा सा उसको बीच में हो सकता था, एक ट्रांजिशन और हो सकती थी, बट चलो शुक्र है वो अपने शेल से बाहर निकली। कन्वर्सेशन हो सकती थी उनकी आपस में, बातचीत हो सकती थी। यस, एकदम से नहीं वो हो सकता था, बिकॉज एकदम से सडन वो दिखाया। बट आई लाइक्ड इट दैट मेजर उसामा लुक्स एट हर एंड देन फिर उसको बोलता है कि हाँ ही टॉक्ड अबाउट यू। और पूरा सीन भी जो उन्होंने एग्जीक्यूट करके दिखाया वो भी अच्छा था। आपको एक कनेक्शन हुआ, मुझे लगा वो जरूरी था टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन बिटवीन दीज थ्री पीपल, यू नो। एंड वो भी अच्छा था और आपको वाकई उस वक्त अफसोस हो रहा था कि यार ये बंदे के साथ क्या हुआ। Yes, yeah, I think that was well done and it connected. So yeah, I think you said what had to be said. Are we not covering something? Sorry, मैं थोड़ी सी अभी out हुई हूँ, बहुत सारी चीजें। मैं सनीशा तुम पॉइंट उठा रही हो। So the main thing that I wanted to talk about was Arzu and the way the issue was treated. What did you think? तुम्हारा ख्याल है सही हुआ? तुम disappointed थी? तुम खुश थी? तुम्हारा क्या ख्याल है? Rabia, you know, you had interviewed this person जिन्होंने internet bullying के बारे में बात करी थी, and it is an organization, and I was thinking, I was hoping कि इस तरह की organization के लिए वो reach out करते या दिखाते या, I mean, it's great and army should be doing what they're doing, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, आप ये नहीं कर सकते बिकॉज आपको नहीं पता कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या रूल्स होते हैं, एंड यू नो यू डोंट वांट these things coming out unless you really trust your boss and you can go up and say, and it's so good that she could go and say that to Samia. Lekin it was, in her situation, it was handled well, but if you want to give a message across to everyone who is watching, it would have been good agar wo ऐसे प्लेटफॉर्म को अप्रोच करते जिससे बात थोड़ी सी आगे बढ़ती है, अवेयरनेस क्रिएट होती कि मैं या तुम भी ऐसा कर सकते हैं, या एनी मतलब मे बी आप लोग कह सकते हैं कि मैं एक्स्ट्रा क्रिटिकल हो रही हूँ और ये ड्रामा है और ये ड्रामे दिखाया है, आई अंडरस्टैंड, बट आई फील कि जब ये ड्रामे ये चीजें करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है एंड इट वाज डन सो ब्रिलियंटली। द वे उसको बिल्कुल ऐसे ही होता है। कितनी लड़कियों को वेकअप कॉल मिली होगी कि हाँ यार मैंने कभी नहीं सोचा बट वो लड़का मुझसे तस्वीर मांग रहा था, दिस कैन कम बैक एंड हॉन्ट मी। सो आई लव द वे उन्होंने ये सब दिखाया था कि उस वक्त किसी को इतना नहीं हुआ था, हम भी बीच में भूल गए थे। Then Noroz changed and उसने आके उसको थ्रेट किया, उसको लिटरली ब्लैकमेल कर रहा था। और ये बहुत जगह पे ये सिचुएशन है जो लड़कियां फील कर रही हैं। तो मेरे हिसाब से जब आप इतनी चीज लेके जा रहे हैं तो फिर आपको एक उसका ना एक सोल्यूशन भी प्रैक्टिकल दिखाना चाहिए ताकि लोग उससे रिलेट कर सके। सिर्फ प्रॉब्लम देखना तो आसान नहीं है। अब ये आर्मी की सिचुएशन थी, आर्मी क्या नहीं कर दिया,
मैं और तुम तो आर्मी से कांटेक्ट, मतलब वी आर नॉट पार्ट ऑफ द आर्मी, हमारी और कितनी लड़कियां जिनका आर्मी से कोई कांटेक्ट नहीं है, पुलिस के पास जाते हुए तो आपको डर लगेगा कि उल्टा आपकी हालत और खराब हो जाएगी, आपको और ब्लैकमेलिंग के और आपसे कुछ होगा, तो वो भी नहीं, तो फिर क्या किया जाए? सो आई फील दे शुड, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मे बी सब बैठते कुछ करते और कोई एक प्रॉपर एक दिखाते कि ये पॉसिबिलिटीज हैं जिसको लड़कियां ऑप्ट कर सकती हैं, जिसमें वन कुड बी गोइंग टू अ प्लेस लाइक FIA, मे बी यू नो गोइंग टू his parents and showing them the सबूत, किसी तरीके से या बात करते, that मैं बोल रही हूँ तो मुझे जहन में आ रहा है, या फिर अपने माँ बाप को आरजू इन्वॉल्व करती, या फिर वो मोहल्ले में कुछ मोहल्ले के बड़ों को इन्वॉल्व करती। देखिए एक चीज, जिसमें 2-3 पॉइंट्स ये मुझे लगता है, मे बी मेरी बातें बेवकूफी वाली है, सो एक्सपर्ट्स बैठे उनसे मिलके एक प्रॉपर सोल्यूशन दिखाया जाता। अब दूसरी बात ये है कि देखिए अभी तक जो ड्रामे की थीम चल रही है ना शाजिया, ऑल दीज गर्ल्स केम विद अ प्रॉब्लम, फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि PMA ने, आर्मी ने उनको एम्पावर किया है, राइट? रबिया फेस ना सिर्फ ये इन टर्म्स ऑफ कि जैसे परिवेश को हौसला आया तो उसने सरदार से ज्यादा बात बोली, शाइस्ता की अपनी जर्नी है, लेकिन इवन ऑन अ पर्सनल लेवल की रबिया ने अपनी अंदर की जो वो थी उसको दबाया और उसने जन की चीज उठा के हेल्प की। तो the training, the whole experience, the army has made these women better. सिर्फ women empowerment नहीं हुई, बेहतर इंसान भी बनाए। तो फिर आपका underlying message यही वही आता कि this has changed Arzu into a person who can take, who can do things, who can take action. और यही हम मैसेज कम्युनिकेट करते एक तरफ, या फिर एक तरफ ये कि आर्मी की ट्रेनिंग या PMA की ट्रेनिंग एक इंस्टीट्यूट कुड बी, दैट कुड बी अ कॉलेज आल्सो, IB हो सकता है, लम्स भी हो सकता है, जो लड़कियों को एक, जब आपको कॉन्फिडेंस, जब आपको एक प्लेटफॉर्म दे दे, कोई भी जगह दे दे, इंस्टीट्यूशन दे दे, तो वो लड़कियों को निखार देती है, लड़कियों को एक कॉन्फिडेंस दे देती है। ये मैसेज कम्युनिकेट करना चाहिए था। और ये नहीं भी अगर करते कि कोई इंस्टीट्यूशन नहीं भी दे रहा, तो ये कि लेकिन जब लड़कियां अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाती हैं तो फिर ऑटोमेटिकली वो चीजों को हल कर सकती हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी जो करना चाहिए था। इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग बैक टू माय अदर पॉइंट, लेट्स मेक इट ओके यार, गलती हुई है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको ले लें, मतलब इस तरह करो उस चीज को कि ऐसा भी नहीं हो कि आम हो जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि उस गलती को गुनाह बना दो। ये मैं कहना चाहती हूँ। तो मे बी हम बड़ों को इन्वॉल्व करते इस चीज में, ये दिखाते ताकि एक बड़ों की भी अंडरस्टैंडिंग हो, जो मोहल्ले के बड़े या फैमिली के बड़े, कि इससे गलती हुई है, वी आर हियर टू सपोर्ट यू, डोंट डू दिस अगेन, बट वी आर हियर टू सपोर्ट यू। और फिर वो जाके वो नौरेज से बात करते या जो भी। सो दिस इज जस्ट व्हाट I just want to recap because you've mentioned a couple of points. The last point that you mentioned was कि हमें इस बात को इतना ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहिए कि हाई करके कि कोई किसी को बता नहीं सकता। तो अगर everyone is involved in it और सबको पता चल जाए इसके बारे में, तो वो जो एक शर्मिंदगी है वो डाइल्यूट हो जाती है कि ठीक है एक गलती हुई है, इट्स नॉट सच अ बिग डील। जो इंसान इसके ऊपर हंसेगा, उन तस्वीरों को आगे पास ऑन करेगा, दे आर रॉन्ग। इट इज नॉट कि उसने ठीक है, yes, तस्वीर so there is a fine line. That's why I'm saying there is a fine line से हैंडल किया जाए, because we don't want ये शर्मिंदगी बहुत से लोगों को शायद रोकती है अपनी तस्वीरें भेजने से ना। तो हम ये भी नहीं चाहते कि हम ये मैसेज दे रहे हो कि लड़कियां हर किसी को तस्वीर भेजते कि बेटा इट्स ओके, अगर कभी बात निकल गई तो कुछ नहीं। तो ये एक सेंसिटिवली इशू हैंडल करने की जरूरत है, जहाँ पे मे बी खामोशी से जाके बड़े नॉरेज से बात करते, सबको नहीं पता चलता, या उनको देते, या उनको समझाते कि उनकी कोई ढकी छुपी रिलेशनशिप थी, उसकी माँ बाप को पता था she had a relationship। ऐसा नहीं था कि it was hidden। अब उसमें कभी कभी साथ भी तस्वीरें लेते हैं, कभी एक दूसरे की भी तस्वीर ले लेते हैं, so it's not necessarily कि वो कुछ गलत। अच्छा, your second point is very important कि which I'm just going to recap because वो बड़ी लंबी बात हुई थी कि आप अंदर वो खुद एतमादी पैदा होनी चाहिए कि आप किसी को भी अप्रोच कर सकें। It should not just be that army is this institution that can solve all the problems in your life. It could be anyone that you should be able to go up to, which is why I wish राबिया दिनाउमी तो नहीं भी उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट करी थी जब वो फेसबुक ग्रुप उन्होंने बताया था कि लोग ये ग्रुप्स बनाते हैं एंड दे आर फेक ग्रुप। इन द सेम वे आप रियल लाइफ से कनेक्ट कर के कोई प्लेटफॉर्म दे सकते थे, जैसे CPLC है, या ये जो प्लेटफॉर्म है, मुझे आई एम सॉरी इनका नाम नहीं याद आ रहा, ये जो बट आप जाके FIA के डिजिटल FIA वाले या एंड दे डू आई थिंक हैव केसेस।
FIA का साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है. Yes, exactly, and I think they should have addressed it with that as well. Yeah. तो तो बस ये मुझे सिंस आम पे लगा and I felt कि वो हो सकता था. But I'm really glad they brought this up. They started, because no other drama so far, I don't remember if anyone has brought up this issue and addressed it. हो चुका है, एक ड्रामा है लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम था जिसमें तस्वीरें भी बहुत डिफरेंट टाइप की थी. खैर चलो. Now moving on to मेरे हमसफर. Okay जी, कहिए. मेरे हमसफर जो है वो रमजान ड्रामा को टक्कर दे सकता है. मैं राबिया के हवाले से बात कर रही हूँ. बाकी सब जो है वो अभी थोड़े धीमे चले. नहीं, I think they all have their own flavor. रमजान ड्रामों का अपना फ्लेवर है, बाकी ड्रामों का अपना फ्लेवर है. वो आप मिक्स नहीं कर सकते. जिसने देखने वो देखेगा, जिसने नहीं देखना वो नहीं देखेगा. So there will be people who will only watch Ramzan dramas and they don't watch the regular dramas because yes. And really शाज़िया कल जब मैं रमजान ड्रामा देख भी रही थी तो मुझे समझ आ रही थी कि why we like it, because it gives you a break. It really gives you a break. You know, अब पाकिस्तान तुमने नहीं देखा है, I think. But Pakistan, honestly speaking, the humor was borderline lame. I mean, but I was laughing and I was like, मैं क्यों हंस रही हूँ? उसमें एक सीन है लास्ट में, मूरो जो है ना, वो उसको कुछ होता है, वो जो कैरेक्टर है कि वो बेहोश होके गिर गया, ठीक है. तो अरसलान नसीर का कैरेक्टर आता है और वो कहता है कि तुम सो रहे हो, तो वो कहता है मैं सो नहीं रहा हूँ, आई एम सपोज टू बी बेहोश, मैं बेहोश हूँ, मुझे यू नो इतना लेम था. एंड आई वाज लाफिंग. शाज़िया मैंने तो अच्छे तरीके से देखी थी बट मैं हंसी जा रही हूँ उस बात पे कि सो आई कांट एक्सप्लेन इट, बट इट वाज जस्ट अ ब्रेक, यू नो, दैट यू गेट. I can understand. मेरा एक सवाल था पिछले साल which I will ask again now, but मेरे अब दिमाग में जवाब आ रहा है कि मैं कहती थी कि हम सिर्फ रमजान में why are we only allowed to laugh in Ramzan, and last year बड़े heavy ड्रामे चल रहे थे और फिर रमजान में हमें ब्रेक मिली थी. लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ कि because you said कि blame भी था लेकिन हम हंस भी रहे थे, कि क्या अगर ऐसे ड्रामे थ्रू आउट द ईयर चलेंगे क्या हम उन पे हंसेंगे जिस तरह हम रमजान में हंसते हैं? I don't know. नहीं चलेंगे. एक और किसी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने जिक्र किया कि maybe the trick is to have a comedy drama every day. If you have comedy after a week, तो शायद नहीं कर सके. So yes, maybe ये try किया जा सकता है कि जैसे long series है, उसी तरह का एक funny long series outside रमजान भी चलाया जाए. बुलबुले जैसे होता था, बुलबुले every day आता था. मुझे नहीं याद था. I don't know. I think बुलबुले used to come every day. Okay, anyway. ठीक है जी. तो मेरे हमसफर फाइनली शादी हो गई और कुछ बड़े क्यूट मोमेंट्स थे. आई लव्ड इट जब वो शॉपिंग पे जा रहे थे एंड आई वाज लाइक रूमी नहीं जाओ एंड आई वाज सो ग्रेटफुल कि दादी ने रोक लिया रूमी को, नहीं जाने दिया. यू नो, व्हाट डिड यू थिंक? दादी ने रोक लिया. वो बड़ा क्यूट था कि वो उसका सैंडल भी बांध रहे थे. हमें आई थिंक वी गॉट द फुल व्हाटएवर वी वांटेड टू गेट, और कपड़े भी चूज कर रहे थे और सब हो रहा था. वो बस आई थिंक एक ट्राई करके भी दिखा देते तो जरा मजा आता थोड़ा सा. आई वुड हैव ओवर हो जाता वो. आई थिंक नहीं, नॉर्मल वाला ट्राई कर ली थी, शादी का नहीं ट्राई कर. नहीं, बट वो उनके कंफर्ट लेवल से वो नहीं करती ना, वो तो या नहीं उन्होंने दिखाया नहीं, बट किए थे शायद उसने ट्राई. उसको पकाता है शी सेड कि इसको ट्राई करवा दे. आई वाज लविंग दादी का वो जो डायलॉग था कि मुझे पता नहीं कि कब इसने मुझे पालना शुरू कर दिया. रियली इट वाज सो ब्यूटीफुल और बहुत ज्यादा. आई एम लविंग समीना अहमद पोर्ट्रेयल हियर बिकॉज अगेन दिस इज व्हाई वी से ग्रे कैरेक्टर्स आर सो इम्पोर्टेंट. जहां हमें उनके ऊपर गुस्सा भी आ रहा होता है, वहां हमें उनके ऊपर तरस भी आ रहा होता है, प्यार भी आ रहा होता है. her feeling, her जज्बात for Hala are so strong and so lovely that we are loving them. और उन्हें जितना वो उन्हीं के बिस्तर पे लेट जाती है, वहीं सो जाती हैं, फिर वो दोनों सही कर रहे हैं. तो इतने छोटे-छोटे मोमेंट्स दिखाएं जिससे आपको उनके ऊपर बहुत प्यार आता है. तुमने बिल्कुल सही बात बोली. एंड इट्स नाइस टू सी हर एंड नाउ वी कैन सी कि उनके जज्बात बाकी लोगों के लिए जैसे भी हो, हाला के लिए जेन्युइन है. तो दैट आई थिंक दैट मेक्स अस अप्रिशिएट हर. बट आई लव्ड इट कि हमें हमजा का सेंस ऑफ ह्यूमर नजर आ रहा है. वो कह रहा है इस वक्त देखा हवा ठंडी ठंडी हवाएं कहाँ से आ रही है, ये सब आहें उन लड़कियों की जो कह रही है कितना गुड लुकिंग बंदा. शी इज लाइक खुद से, यू नो. सो आई लव्ड इट कि हाला का भी ना बड़ा सही वो हाला वाला ही जवाब था, लाइक खुद से, यू नो. तो बड़ा मजा आ रहा था उस सारे को देख के ना. और उसके बाद भी वो शादी वाली रात भी जो वो उसको कोई मजाक में उसे कहता है, तो कहती है कि अगर अल्लाह नहीं भेजता तो आप नहीं आते, यू नो. सो दे वर रियली रियली क्यूट मोमेंट्स व्हिच आई लव्ड एंड बहुत मजा आ रहा था देख के. एंड बस ये था, यू थिंक हाला नीड्स टाइम बिकॉज एवरी टाइम वो उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो वो कर लेती है. और यू थिंक अब हाला अब हो जाना चाहिए? हाला अगर अब थोड़ी सी वार्म अप नहीं होंगी तो आई थिंक हम थोड़े से इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे. अब तक जो है हम बड़ी खुशी खुशी निभा रहे हैं उनके साथ क्योंकि हमें लग रहा है ठीक है शी इज बीन थ्रू अ लॉट ऑफ अब्यूज. लेकिन अब जाके आई थिंक हाँ वो जो डर दिल में बैठा हुआ है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है. एंड शाहजहां ने जो सुना दिया उनको जाके स्टेज के ऊपर. But I think when she's alone with Hamza, she can. I wish she would tell him,
क्या है, व्हाट इज द सिचुएशन? एक तो तुम लोगों को ना हमारे मेरे मूड को बड़ा खराब करना है, मतलब मैं एंजॉय करी, क्यों नहीं बात करनी मुझे मुझे इस वक्त। डर लग रहा है कि जब सब कुछ सही होगा फिर वो पीछे से जाके तो ड्रामा बताएंगे तो कि यही है ना, कहानी यही है, एवरीथिंग कहानी यही है। अच्छा मुझसे कुछ या इस वक्त हम मैजिक ऑफ हाला मुझे एंड भी हमजा अच्छा में लग हैं। रहा है। इस वक्त हम हाला और हमजा की मैजिक में, आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग नेगेटिव। आई वांट टू अप्रिशिएट द राइटर। यू वांट टू बी इन अ बबल। व्हाटएवर व्हाटएवर, कोई बबल नहीं है, एक नेचुरल चीज है, और हमजा को ये बात समझनी चाहिए कि वो उसका पास्ट था, और हमजा आई होप विल लिव अप टू हिज वही तो मैं रेपुटेशन कह एंड रही हूँ, नॉट आई एक्ट लाइक अ होप सिली दैट गाय। ओके, हैपेंस। sorry. Okay, Hamza, I hope you are hearing what Rabia is telling Yeah, you. I am telling you, saying it Yeah. openly that Hamza lives up to our expectations and does not do anything which is एक He मिनट। says ना, he tells him कि तुमने भूत केक लिया था, मैंने तुमसे कहा था सिर्फ मुझसे बात किया करो, तो that cute So interaction was very I want to cute. appreciate the writer Saira Raza Shazia जिन्होंने हमजा का कैरेक्टर लिखा है, because I really enjoy watching his character and I think वो इतनी hope देता है, and I like it कि अब आहिस्ता आहिस्ता उस कैरेक्टर की नई चीजें जो हैं वो इंट्रोड्यूस करी। जैसे पहले हमने दिखाया वो हीरो बन रहा था, फिर उसको हाला पे तरस आया, वो अब उनका एक सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाया है, ठीक है। फिर उसके बावजूद एंड ही इज रिस्पेक्टिंग हर ऑल्सो, इवन हाला को उसने रिएक्ट नहीं किया जब हाला अपना हाथ निकाल लेती है। तो द वे शी हैज रिटन हिज कैरेक्टर, इट्स वेरी नाइस एंड इट्स वेरी बैलेंस्ड। बेवकूफाना रोमांस नहीं दिखाया है, कोई बिल्कुल अंधा आशिक नहीं दिखाया है। लड़कों को बड़ी अच्छी एग्जाम्पल और लड़कियों को एग्जाम्पल दी जा रही है कि देखो बंदा ऐसा होना चाहिए कि वो पेशेंट भी है लेकिन वो रिस्पेक्ट भी कर रहा है हालांकि so I Do just you want to think he's appreciate too her. patient? Look what happened in the end. Do you think he had taken a lot that day? वो समीन ने भी अपना वहां से वो काट लिया, और फिर अम्मा अलग चीख पुकार, उस दिन तो नहीं चीख पुकार रही थी, but in general, और फिर वो रोना शुरू हो गई. So if he hadn't broken down at that time, I would have thought he's just too good. So I'm also okay. I would okay, I just don't like screaming and abuse from men. I feel ये चीज नहीं होनी But चाहिए। फिर वो अनकंट्रोलेबली रो भी नहीं तो रही थी नहीं ना, या तो नहीं फिर उसको वो कंट्रोल करते वहां नहीं से नहीं आप उसका दिखाएं, रिएक्शन. नहीं आप रिएक्शन दिखाएं, मैंने ये नहीं कहा कि आप रिएक्शन नहीं दिखाएं। वो चीखता नहीं, शायद वो थोड़ा सा पीछे होके एग्रेसिव आवाज में या बोलता, बट ओके इस वक्त जो वो बोला है वो चीखा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा जोर से चीखा है। he's shouting, जो बदतमीजी है किसी पे। तो I would have liked to see a firm reaction from him, not a shouting thing, because how do I explain it? I think you understand that we don't like people that we love, people that we like, that we admire. जैसे मेरी और तुम्हारी बात हो रही है शाजिया, मुझे नहीं अच्छा लगेगा तुम मेरे ऊपर चीखोगी, चाहे तुम सही भी हो, तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं नहीं तुम्हारे अच्छा नहीं लगेगा, बट मे बी दे शोइंग अ ह्यूमन साइड कि ये ह्यूमन बीइंग्स करते हैं. दे शुड नॉट शो इट एज अ मैसेज गोइंग That's आउट what I'm saying, exactly. तो वो ह्यूमन बींग्स तो बहुत कुछ करते हैं, कोई और बंदा होता हमजा की जगह वो कभी ऐसे भी नहीं करता। तो मेरी ये रेजर्वेशन हमेशा रहती है कि जिन कैरेक्टर्स को आप इतना अच्छा करें, तो यस आई वुड हैव लाइक्ड मे बी शाउटिंग एंड फर्मनेस के दरमियान का कहीं एक सोल्यूशन निकालते, मुझे नहीं पता क्या। जैसे वो बैठ के हाला को एक अल्टीमेटम भी दे सकता था आवाज से, अभी तक वो हाला को नहीं बोल रहा है। देखो वो हाला की चीजें बर्दाश्त किए जा रहा है, उसने हाला को नहीं बोला हाला यू नीड टू स्टॉप दिस, हाला यू नीड टू डू दिस, वो नहीं कह रहा। अब उसका ब्रेकिंग पॉइंट आया जब वो चीखा है। तो मेरा ये था कि मुझे लगता है कि ये नहीं दिखाना चाहिए, चीखम धाड़ और एग्रेसिवनेस फ्रॉम मेन हु आर सो गुड नहीं दिखाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही उन्हें एंजल और परफेक्ट दिखाएं, बट आप एग्जाम्पल दिखा रहे हैं ना, तो फिर उस एग्जाम्पल को सही तरीके रिएक्शन ऐसा दिखाएं कि इट शुड बी अ मैसेज फॉर अदर मेन आल्सो कि because Shazia, if you love somebody, if I love somebody, no matter how much I am at mistake, it's very insulting for anybody to scream at you. Okay, So but I would just don't also want like to say, agreeing with what you are saying completely. Two things. Number one, the stress that he had been through that night brought him to a breaking point, and Hala ka uncontrollable crying was, when we saw it on screen, हमें बुरा तो लगा कि उसने चिल्लाया, लेकिन हमें समझ भी आया कि उसका ब्रेकिंग पॉइंट आ गया है, बिकॉज मतलब वो जबरदस्ती का नहीं हुआ. अब हाँ, हम उसका रिएक्शन बेहतर कर सकते थे. आई ऑल्सो विश कि वो हाला को थोड़ा सा टेम्पर डाउन करते. नॉट दैट आई एम सेइंग हानिया का परफॉर्मेंस सही नहीं था, बट आई एम सेइंग दैट डायरेक्शन शुड हैव बीन कि अब भाई बहुत दिन हो गए हैं ना, अब थोड़ा सा टोन डाउन हो जाओ, बिकॉज वो out of control हुई थी. So she was asking, provoking him again. तुम्हारी बात कि it could have been done in a better way, because so we in have my shown ideal world Hamza to be very mature so far. So in my ideal world of my सपने and my मेरे हम सफर की ideal world जिसमें मैं रहती हूँ और जिसको मैं देखना चाह रही हूँ, I would have liked कि वो हाला के आंसू साफ करता प्यार से और उसको बोलता पकड़ के कि हाला this is not happening, ये learn कर लो, and अब इसके बाद अगर तुमने ये बोला
तो फिर शायद मैं अपना पेशेंस लूज कर दूं, और आई एम हियर, ये अब आइंदा तुम नहीं बोलोगी, हालात समझी तुम, तो आई वुड हैव लाइक टू सी दैट। मे बी ये मेरी मेरी आइडियलिस्टिक दुनिया में हमजा आप सुन ले अच्छी तरह, ठीक है, अगली किस्म but Francis is doing an amazing job of I just love the way kitni subtle he plays all the emotions of Hamza, from trying to understand and be and live with the disbelief कि इसके पास कपड़े नहीं है और उसको वहाँ help करना, and you can see कि वो भी enjoy कर रहा है उसको help करना, and फिर उसका sense of humor, और कि आप कुछ भी कर लो ये मेरे against नहीं हो सकती, इतने एतमाद से बोलना। So I just love the way he's depicted Hamza। और जो मैंने लिखा भी था कि भाई हम तो ऑलरेडी आपके पेशेंस और आपके हीरोइक एक्शन से हमारा दिल वो चाह चुका था, अब आपने सेंस ऑफ ह्यूमर भी लिया है, तो भाई ये तो बड़ी ज्यादती है हमारे दिलों के साथ, हम क्या करेंगे, हम जाएं तो जाएं कहाँ हमजा जी। Also I like the fact कि वो किसी और को दोष नहीं दे रहा, जबकि गलती उन सबकी है, घर वालों की, कि उसके पास कपड़े नहीं है, उसकी किसी को पूछा नहीं किया। हाँ, उससे पूछा नहीं, कुछ नहीं किया, he said this has to be done and I need to go and do it, और वो रूमी को भी ले जाने के लिए तैयार था। Yes, exactly. यही तो बैलेंस मैं दिखा रही हूँ, दिखा नहीं रही हूँ, वो दिखा रहे हैं, यही तो बैलेंस मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ, that he is a very he's not on one side, he's balancing his relationships and that is what needs to be communicated। अच्छा जी, जब शाहजहां जब आई स्टेज पे, मैं तो शाजिया, मेरे तो दिल को यार कितनी इवलनेस थी यार उसकी बातों में, मेरे अंदर दिल में डर हो गया था। But what do you think of Samin's suicide attempt? I wish she hadn't, because हमने समीन का कैरेक्टर बड़ा सुलझा हुआ देखा था शुरू में। I thought she will come around and उसको, and she has a life ahead of her. She's a go-getter. She's doing very well academically. She has dreams. Her dream was not only to marry Hamza. She had other dreams. अगर रूमी की तरफ से ये रिएक्शन होता, अगर अब कैरेक्टर्स बदले हैं, रूमी होती उसकी जगह, I would have understood it. समीन, I'm sorry, I'm not, yes, I know कि घर वालों ने, उसके अम्मा ने खूब उसको ब्रेन वॉश किया हुआ था, और उन्होंने भी, खाला ने भी, उसकी वजह से जरूर उसके इमोशंस पे, अगर मे बी शी डिडंट हैव गाइडेंस, अगर वहां से एडवाइस सही मिलता, अम्मा भी जरा थोड़ी सी सिली एक्ट कर रही थी, आई एम सॉरी, बिकॉज शी नीडेड टू प्ले इट कूल। भाई जब उसने कर ली है दूसरी लड़की से शादी, देन आप क्यों अपनी बेटी को और ज्यादा, शी इज मेकिंग हर फील वर्स। बट समीन का कैरेक्टर इज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी, बिकॉज देयर वाज अ लॉट दैट कुड हैव, और शुरू में भी दिखाया था कि क्या करते, स्टोरी आगे कैसे चलती, समीन के कैरेक्टर की भी कोई जरूरत ही नहीं होती। सो बट देखो, समीन का कैरेक्टर कुड बी द पॉजिटिविटी दैट इज नीडेड इन दैट हाउसहोल्ड, बिकॉज शुरू में भी उसने, हाला ने भी कहा था कि नहीं, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम अच्छी लड़की हो, तो मैं क्यों चाहूंगी, एंड समीन के दिल को कुछ हुआ वहां, शी अंडरस्टूड, तो वो आप वहां से कहानी को आगे लेके जा सकते थे कि और एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा देते, और मे भी एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करा देते फॉर समीन, जिसका समीन के साथ कुछ इंटरेक्शन होता है, समीन रियलाइज करती कि नहीं, हमजा नहीं, ये बंदा मेरे लिए अच्छा है, वो भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग हमारे लिए लव एंगल आ जाता है, But why do you always have to find a man for a girl immediately? She has her dreams. Yeah, but that's one option. Yeah, that's one option. वो है नहीं, लेकिन वो इतनी डिसअपॉइंटेड थी और वो थी ना, तो आप ये भी तो दिखा सकते हैं ना। तो वैसे भी ये तो बड़ी आइडियल, ये तो ड्रामा ही रियलिटी बेस्ड नहीं है सच, इसमें हर चीज इतनी स्क्रीन पे। जो मुझे सिर्फ ये ख्याल है कि बेचारी हाला वो जिंक्स्ड है, शादी वाली रात भी उसको इन्होंने छोड़ा नहीं, इन लोगों ने उधर भी इसको तंग करने के लिए पहुंच गए, बट आई लाइक द वे हमजा ने समीन के साथ बात की, अगेन मेच्योरिटी के साथ, उसको ब्लेम नहीं दिया, सिर्फ उससे पूछा, उसको ही इज understanding her pain also. So yes, Hamza hero. Hamza is the hero. Yeah. अब हमजा बस आगे जाके कुछ मत कर दीजिएगा अगले एपिसोड में, राबिया की बातें सुन ले और चीख पुकार कम करें। That is all, and then we can move on to Sangema. We can move on to Sangema. भाई, a lot has happened. Hilman गए. You think he's gone? No, of course not. He's alive? Of course. कैसे जा सकते हैं शाजिया? मुझे क्या पता, अभी लेटा हुआ था जमीन पे, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ भाई। आई एम लविंग द फैक्ट कि जब वो थोड़ा होश में आ रहे थे, एंड द राइटर हैज टू बी गिवन फुल मार्क्स फॉर दैट, क्योंकि वही पोएटिक बातें जो है ना, वो वैसी चल रही थी व्हेन ही वाज ऑन द बेड, एंड हमें मजे की, मतलब वी वर एंजॉयिंग इट कि करबला में पानी तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, really well done। होश में भी था because he heard what he was saying to Shehzad और क्या बात हो रही थी, तो even in that state, shout out to आतिफ असलम कि आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपका performance was top notch over there, so yeah। I find मुझे शहरजाद के कैरेक्टर का मजे का लगा, पहले उसको माथे पे टच करने के लिए हिचकिचाती है, फिर लोग आ जाते हैं, पीछे जाती है, फिर लगा ही देती है, फिर उसे कहती है कि दोस्ती की बात, तो वो कहता है कि कहीं और मत कहना,
बदनाम हो जाओगी, तो इंटरेस्टिंग डायलॉग्स थे। मुझे वैसे लगा ड्रामे में कुछ ज्यादा हुआ नहीं, थोड़ा सा मुझे वो लगा, बट ठीक है, ये किस्तोनी ऐसी थी कि दिखाते जर्नी के वो हॉस्पिटल में है और फिर क्या हो रहा है, फिर मरजान और उसकी बात भी। सो यस, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ मस्तान सिंह दुआ, जब वो चाकू को फेंकता है और फिर कहता है कि वाहे गुरु इज्जत रख लेना बेटी का, ये व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट? Well, he went in it with open eyes. वो जो करना चाह रहा था, वो चाह रहा था कि वो कंपटीशन तक पहुंचे, तो वो उसका दिल में तो यही है कि इसने गलत काम किया है, इसको मारना है ताकि मेरी बेटी खुश हो जाए, एंड गुलमीना शुड गेट हिकमत। लेकिन ये उसको नहीं पता क्या होगा आगे। मुझे ये अच्छा लगा कि वहां वो दुआ मांग रहा था और वहां जरगुना जो है वो दुआ मांग रही थी उनकी जिंदगी के लिए, उन्होंने एक के बाद एक दिखाया था बोथ। सो वेरी वेल डन ओवर देयर। आई आल्सो लाइक द फैक्ट राबिया कि उन्होंने बड़ा ये कॉन्ट्रास्ट दिखाया है लसपीरा में, जो गांव से लोग आए हैं और जो हॉस्पिटल में हैं, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस तरह वो चारों के चार जो बेंच पे लेटे हुए थे, मुझे बड़ा अम्यूजिंग भी लग रहा था। सो इवन इन दैट दे वर एडिंग अ लिटिल बिट ऑफ समथिंग लाइट, कि वो एक के ऊपर चढ़े हुए थे। फिर जैसे ही वो मरजान खान आए, उनकी शक्ल देख के वो खड़े हो गए फौरन, कि हम तो हिल नहीं रहे थे, खट गायब हुए उधर से। भाई इनमें से किसी ने उनको दिया है ना, जिसकी वजह से वो गिरा है, उसको मना किया था ना कि मत लेना इनको पानी या खाना, कुछ मत देना, जिसकी वजह से कुछ दिया होगा, कुछ दिया होगा। ये लोग इन्होंने तो नहीं बात सुनी ना, क्योंकि देखो 2-3 दफा वो कह चुके हैं, वो नर्स कह चुकी है, उसने बाद में भी कहा कि रुई गिरी करके इनकी जुबान पे रखें, उसने बोला। तो वेरी, सो दे आर, इट हैज टू हैज अ कॉन्सिक्वेंस, जो इतनी दफा उन्होंने मेंशन किया। बट मस्तान सिंह की बात पे मैं दोबारा आऊंगी। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कहा यार क्या थिंकिंग है कि तुम एक इंसान को मारने जा रहे हो और तुम कह रहे हो कि ये तुम खुदा से दुआ करो कि कामयाब हो जाए। मतलब आई नो व्हाट हिलमन डिड वाज नॉट राइट, बट इट डिडंट मीन दैट कि आप उसको मार दें। तो मुझे ये भी अच्छा लगा कि उन्होंने दिखाया कि बादाम गुल जा रहा है, उसको वहां कड़ा मिलता है उसको। सो आई लाइक ये छोटे छोटे सीन्स वो दिखा रहे हैं और कनेक्ट कर रहे हैं। इट इज इंटरेस्टिंग टू सी कि द स्टोरी हैज सम इंटेलिजेंस इन इट, फिर आई लाइक इट कि जरगुना ने फौरन कैलकुलेट किया, उसकी इंटेलिजेंस देखो। आई लाइक द वे दे शोइंग कि शी इज एन इंटेलिजेंट वुमन। उसने कहा अच्छा नहीं, इतने घर का रास्ता है, अब ये हो गया, अगर मर गया होता तो वो अभी तक पता चल जाता। या बट अभी संगा को अभी बताया, क्योंकि पुरानी सेट करी है, इसलिए वहाँ मोबाइल फोन तो थे नहीं, तो सबके सब जिद्दा वाले भी यही सोच रहे थे कि क्या करें, और वो भी उन्होंने सोचा कि हमारी वजह से हुआ क्योंकि हमने देर कर दी थी बुलाने में। अब क्या, आई मीन दे आर रियली स्टक, दे डोंट नो। तो सोच रहे हैं अगर वो जिंदा होगा तो क्या होगा, अगर वो मर जाएगा तो फिर हम क्या फैसला करेंगे। सो एपिसोड हैड टू गो लाइक दिस। जरसंगा को नहीं बताया अभी तक। आई एम जस्ट सरप्राइज, आई डोंट नो व्हेन विल दे टेल हर। उसको बता देना चाहिए था ना अब तक। अच्छा, और मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा है, अब सब तो हिकमत पे शक करें, अब क्या होगा, हिकमत कैसे निकलेगा इस से? आई मीन यार, तो अब how will this be solved without putting Marjan into danger, मस्तान सिंह will have to own up, क्योंकि मस्तान तो नहीं चाहता ना कि हिकमत को कुछ हो। उसने तो हिकमत और उसकी गुलमीना के भले के लिए किया था, ये तो टेढ़ा हो गया सब कुछ। या तो बादाम गुल विल से समथिंग, लेकिन बादाम गुल को कोई यकीन करेगा कि नहीं, या फिर ऐसे नहीं करेगा। बादाम गुल को परमिशन मिलेगी तो करेगा, फ्रॉम गुलमीना एंड जरगुना। बादाम गुल ऐसे नहीं करेगा। बादाम गुल, आई थिंक जरगुना शायद अभी नहीं जानती है। बट वो जो 4 जिरगे के बड़े लोग हैं, मुझे काइंड ऑफ, मैं ना उनको एंजॉय करने लगी, उनकी गुफ्तगू जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि तो फिर जिरगा कहाँ से बैठेगा, फिर ये कैसे होगा। और लाइक यार इनकी भी एक केमिस्ट्री बन गई है आपस में, और हम इनकी बातों को सुनते हैं, हम कहते हैं ये क्या कह रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हैं, व्हेन वी एंजॉय देम। Because they are used to taking these decisions. और वो डरते भी हैं मरजान खान से, तो अकेले भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी they are a cute group of elders who want everything to be sorted out, and they're stuck between tradition जो वो सालों से करते आए, और जब ये हो रहा है उनके सामने तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। So you're right, it is fun to watch them. I want to mention one thing. Xavier, I want to mention Xavier. वो जब सोफे पे बैठे होते हैं, look at the way he's की जो टांगे हैं थोड़ी सी, पांचा ऊपर हुआ है, जूते निकले हुए, very very raw, very not very sophisticated, like गांव का एक बंदा। I love this कि इतनी छोटी छोटी बातों का उन्होंने ख्याल रखा हुआ है, कि उन्होंने उसको ऐसे ही नहीं पोर्ट्रे किया कि बड़ा वो इस तरह का उस तरह का बंदा है। There is a rawness about him, there is a very basicness about him, and I wanted to appreciate that। इतने छोटे सीन में भी जो उन्होंने दूर से लिया, it was a wide angle, not a very करीब का शॉट नहीं था, उसमें भी उन्होंने छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा हुआ है, from the camera point of view and from performance point of view also. Yes, totally. I know. I was feeling bad for मरजान खान जब वो, because वो इतना परेशान था हिलमत के लिए। जब वो गया कमरे में, हिलमत ने फिर उसको सुना दी
फिर वो बेचारा तंग आके आ गया कि तुम तो इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे बात की जाए। सो बिकॉज उनका टकराव होता रहेगा जब तक बात नहीं निकलेगी बाहर। अभी ये वाली बात भी निकलनी है और वो वाली भी मस्तान सिंह की भी निकलनी है। सो आई एम लाइकिंग इट कि मिस्ट्रीज खुलती है, लेकिन देयर आर मोर मिस्ट्रीज are not happening and that needs to come Do you out. think FIR के बगैर आज से कुछ साल पहले भी हॉस्पिटल वाले ले लेते गोली के केस को? ये मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन था। कॉन्टैक्ट्स हो जाते इतने? We don't know. I don't know. I can't say. But she said कि मैंने बहुत मुश्किल से किया है. It was not easy जो मैंने किया है. Yeah. गांव से आया था, कोई जानता नहीं था. Maybe. I don't know. I can't say. Yeah. तो I guess बस हमारी तरफ से आज यही ड्रामे हैं। मैं तो I'm done with संगे माँ, मुझे और कुछ नहीं कहना unless you want to say something. No, I think I'm done. I enjoyed the episode. I liked the pace of the episode. मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये अच्छा लगा कि शहरज़ाद और हिलमन में कुछ बातचीत शुरू हुई, क्योंकि अभी तक मुझे लगा था कि क्यों खड़ी हुई है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है हिलमन से। हाँ, वो है थोड़ी सी इन रैप्चर, लेकिन हिलमन ने तो उससे इतनी बातचीत नहीं करी है। तो True. मुझे ये बात भी अच्छी लग रही है। चले जी, we will take leave now and Shazia has a flight to catch to see us. अब नेक्स्ट ड्रामा कब जो होगा इंशाल्लाह वो कराची में होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता शादिया ने कौन सी ड्रामे देखे होंगे नहीं देखे होंगे। दैट्स द ट्रिक कोई बात नहीं, शादिया ड्रामा गप में होंगी मेरे सामने बैठी हुई, सामने, यही बड़ी बात है। आगे हम हैंडल कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ब्रिंग इट ऑन इंशाल्लाह। ठीक है, चलो ओके जी। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें कमेंट्स बताइए कि आप रमजान ड्रामे देख रहे हैं तो कौन सा आपकी टॉप लिस्ट पे है आज। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।